जो बाइडेन की और नरेंद्र मोदी जी जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों ने कल जो है वो इमरान खान के जाते ही दोनों की बातचीत शुरू हो गई है। ये क्या चक्कर है वैसे? ये 2+2 जो है, ये जापान के साथ, रशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तीन मुल्क तो हो गए ना जो क्वाड के हिस्सा हैं। और सॉरी, और रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये यानी चार मुल्कों के साथ कर रहा है, जिसमें तीन मुल्क क्वाड के हैं। इलामिया जो कल जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई उसमें पाकिस्तान के मुतालिक ऑलमोस्ट एक तवील पैराग्राफ है और उसमें दो तीन बल्कि एक ही बात ही है बुनियादी तौर पे कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इरिवर्सिबल और मीनिंगफुल स्टेप लेने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की और मुबारकबाद दी और वेलकम की और उन्होंने कहा जी कि हम बात आपसे करना चाहते हैं फ्री ऑफ टेरर। ठीक है जनाब, यानी कि वो फ्री ऑफ टेरर यही था, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। जो बाइडेन की और नरेंद्र मोदी जी जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों ने कल जो है वो इमरान खान के जाते ही दोनों की बातचीत शुरू हो गई है। ये क्या चक्कर है वैसे? ये पहले मुझे ये बताइए कि हो क्या रहा है? ये मीटिंग बहुत दिन से पेंडिंग थी। 2+2 डायलॉग हमारा होता रहा है। 2+2 मीन्स 2 इंडिया से, 2 अमेरिका से, हमारे डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, दो मीटिंग होगी। ये बैकड्रॉप में हुई थी यूक्रेन की वॉर के। इससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर दोनों ने एक ऑनलाइन मीटिंग की थी, स्पीच दी थी, मीटिंग भी नहीं थी, स्पीच थी, जिसमें पहले जो बाइडेन बोले, बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले। ये लाइव टेलीकास्ट हुई थी, उसमें भी यूक्रेन की बात हुई थी। ये भी बोला था दोनों ने कि भाई बहुत जरूरी है दोनों का कोऑर्डिनेशन। साथ में जो हमारे 2+2 डायलॉग हुआ उसमें हम लोग साइबर सिक्योरिटी और साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस, क्वाड के रिलेशन से, जापान के, रशिया के, इन सब के रिलेशन में बातचीत हुई। ये 2+2 जो है, ये जापान के साथ, रशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तीन मुल्क तो हो गए ना जो क्वाड के हिस्सा हैं। और सॉरी, और रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये यानी चार मुल्कों के साथ कर रहा है, जिसमें तीन मुल्क क्वाड के हैं। 2+2 का इजलास हुआ है। 2+2 के इजलास में ये हुआ कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी उस पे थे, वीडियो लिंक पे थे, और प्रेसिडेंट बाइडेन वहां पे मौजूद थे। प्रेसिडेंट बाइडेन वहां पे थे और उनके साथ बैठे हुए थे जयशंकर, ऑस्टिन लॉयड, और उनके साथ बैठे हुए थे। 2+2 है ना, तो ऑस्टिन लॉयड हो गए, जयशंकर हो गए, और टोनी ब्लिंकन हो गए, और आपके ये हो गए राजनाथ सिंह। ये 2+2 यानी वज़राए खारजा और वज़राए दिफा। और वहां पर जो असल बात हुई वो ये हुई कि उन्होंने कहा कि आप, ये रशिया के ऑयल के ऊपर बात हुई कि रशिया का ऑयल ले रहे हैं, और ये सख्त सवाल भी हुए टोनी ब्लिंकन। अमेरिका की तरफ से वो यूक्रेन की वॉर अभी खिंच गई है। जब जंगें खिंच जाती हैं ना तो प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। यूक्रेन की जंग खिंच गई है, और यूक्रेन की जंग का असर पड़ गया अब एशिया के ऊपर। ये पूरा एशिया, इंडो, उन्होंने ऑयल के ऊपर स्टांस लिया कि हम जो हैं वो अपने मुज़ाकरात जारी रखेंगे। ये उनके 2+2 का इजलास है। ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं 2+2, ठीक है। और फिर एक और जिसमें बाइडेन और साथ सामने जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने कहा कि हम रशिया के साथ अपना ऑयल जो है वो तरसील जारी रखेंगे, लेकिन अमेरिका ने साथ ही इशारा दिया अपनी बातों में कि हम आपके डिफेंस पार्टनर बन सकते हैं, सिक्योरिटी पार्टनर बन सकते हैं फ्यूचर में, और हम सिक्योरिटी पार्टनर बन सकते हैं, यानी असला जो है अब रशिया की जगह हमसे लें। लेकिन वहां पर जो तारीफ हो रही है जयशंकर, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर की, वो ये इसलिए हो रही है कि उन्होंने वहां पे स्टांस लिया कि नहीं, ये यूरोप की लड़ाई आप यहां पे ना लेकर आए। यूरोप का मसला है, यूरोप का मसला है कि यूक्रेन के ऊपर हमें प्रेशराइज ना करें, ये यूरोप का इशू है, ठीक है। गुज़श्ता रोज़ 12 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में 2+2 की मुलाकात हुई अमेरिका और भारत के दरमियान, और उसके इलामिया जो कल जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई उसमें पाकिस्तान के मुतालिक ऑलमोस्ट एक तवील पैराग्राफ है और उसमें दो तीन बल्कि एक ही बात ही है बुनियादी तौर पे कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इरिवर्सिबल और मीनिंगफुल स्टेप लेने चाहिए। और फिर FATF का भी ज़िक्र है कि जो FATF की जो प्रोविज़न्स हैं उससे कंप्लाई करना चाहिए। मुंबई पे हम जानते हैं कि किस तरह हमने इस सारे मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, और उसमें एक दूसरा जो जिक्र है वो पठानकोट मुंबई का है कि जो मुंबई का अटैक ट्रायल में जो लोग
पाकिस्तान में इस वक्त अंडर ट्रायल हैं, उनको सज़ा देनी चाहिए, उस केस को लॉजिकल एंड तक पहुंचाना चाहिए। और इसी तरह पठानकोट में जो लोग इन्वॉल्व हुए, पठानकोट आप जानते हैं कि 2 जनवरी 2016 का ये वाक़या है और पठानकोट एयरबेस पे हुआ था। तो उसमें भी जो लोग मुलव्वस हैं उनको भी गिरफ़्तार करना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा चलाना चाहिए। तो ये इन दो जो है हादसात को बताया गया है कि पाकिस्तान को इन पे जो है एक्शन लेना चाहिए और फिर पाकिस्तान को यकीनी बनाना चाहिए कि कोट अन कोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से ना हो। तो ये एक सख्त लैंग्वेज है। 2+2 में उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ, फिर एनालिसिस भी करते हैं। उन्होंने कहा जनाब 26/11 की बात की, पठानकोट की बात की। उन्होंने कहा जी हम ये चाहते हैं कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो प्रेस्क्राइब्ड है, जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 सैंक्शंस कमेटी ने जो लगाए हैं, अलकायदा है, दाइश है, आईएसआईएस है, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, उनको कहा जनाब के इन मिनिस्टर्स ने कहा कि पाकिस्तान को इमीडिएट एक्शन ले और इरिवर्सिबल एक्शन ले ताकि इसकी जो टेरिटरी है वो इस्तेमाल ना हो। अच्छा, मजे की बात यह है 2 दिन पहले जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आज़म ने हल्फ उठाया तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की और मुबारकबाद दी और वेलकम की और उन्होंने कहा जी कि हम बात आपसे करना चाहते हैं फ्री ऑफ टेरर। ठीक है जनाब, यानी कि वो फ्री ऑफ टेरर यही था, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो 26/11 आईएस, अलकायदा, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सैंक्शंस कमेटी, ये था। इसके ऊपर उन्होंने कहा जनाब ये है फ्री ऑफ टेरर। ठीक है जनाब। अब इमरान खान, शहबाज शरीफ साहब ने रिप्लाई कर दिया ट्विटर पे उनको, इमरान मोदी साहब को, और कहा जनाब कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे बात होगी, वो एक ऐसा इशू है उसके ऊपर बगैर बात आगे नहीं चल सकती। और उन्होंने कहा, जवाब दे दिया उन्होंने कहा जी किसको नहीं पता कि पाकिस्तान ने कितनी ज्यादा दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां दी हैं, ये हमें ना बताएं, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। और उन्होंने कहा आए इकोनॉमी पे, सोशल कोहेजन पे बात करें और बहुत सारी चीजों पे बात करें। मेरा नहीं ख्याल इंडिया पाकिस्तान से बात करना चाहता है और पाकिस्तान को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो दे अंडरस्टैंड इट। इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, जो मर्जी कर ले वो आपसे बात नहीं करेंगे। द रीजन बिहाइंड इज दिस इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट टू टॉक राइट नाउ, ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है। अगर आप हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, थोड़ी ठहर के समझ आ जाएगी, समझ होती है सबको, लेकिन जारी बात है पब्लिक के हवाले से। एनी हाउ, अब इस अमेरिका में बैठ के जब इन्होंने फिर 2+2 पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क, फिर वो इमरान खान साहब की बातें जो हैं, फिर वो उनके लोग कहेंगे लो जी ऐसा सचियां हुई ना, असि कहने अमेरिका साडी इज्जत नहीं करता, हमने कुर्बानियां दी, जंगे दी, ये की वो की, लेकिन